रेखा ने अपनी माता से मछली बनाना सीखा था और उसने शहर में ही एक छोटा सा ठेला लगाती थी। वह मछली बेचती थी। उसका धंधा अच्छा चलने लगा था। लोग उसकी मछली की तारीफ करते और शहर से सबसे अच्छी मछली विक्रेता बन गई। मनीषा ने अपनी पढ़ाई पूरी की। उसने एक अच्छी नौकरी प्राप्त की। वह अपनी बहन की मदद करती और दोनों बहनें मिलकर अपने परिवार की जिम्मेदारियों को पूरा करती थी। मनीषा ने अपनी बहन के लिए एक अच्छा घर ढूंढा। उन्होंने वहां शिफ्ट हो गई। रेखा का बेटा ऑटो चलाता था और उसकी शादी करनी थी। रेखा एक बड़ा कमरा देख रही थी ताकि उसके बेटे को अच्छी जिंदगी मिल सके। वह अपने बेटे के लिए एक अच्छी लड़की ढूंढ रही थी जो उसके बेटे के लिए सही हो। लेकिन रेखा को एक बात, उसका पति कई सालों से गायब था और उसके बारे में कोई खबर नहीं मिली थी। लेकिन रेखा ने पति का इंतजार किया, लेकिन अब वह समझ गई वह कभी नहीं आएगा। रेखा की जिंदगी में अब खुशियां आ गई। उसका बेटा खुश था और उसकी बहू भी अच्छी थी। रेखा ने अपने पति की याद में एक छोटा सा स्मारक बनवाया जहां वह अपने पति की याद में पूजा करती थी। मनीषा ने भी अपनी जिंदगी में खुशियां पाई। वह अपनी नौकरी में सफल हुई। उसने अपने परिवार के लिए बहुत कुछ किया। वह अपनी बहन के लिए मदद करती। दोनों बहनें मिलकर अपने परिवार की जिम्मेदारियों को पूरा करती थीं। एक दिन रेखा को एक पत्र मिला। उस पत्र में उसके पति के बारे में खबर थी। पत्र में लिखा था उसका पति जीवित है और वह जल्द ही घर वापस आएगा। रेखा को यह बात सुनकर खुशी हुई। वह अपने पति का इंतजार करने लगी, लेकिन उसे डर था कहीं वह झूठी खबर तो नहीं है। कुछ दिनों के बाद रेखा का पति घर वापस आ ही गया। वह बहुत ही बदल गया था। रेखा ने उसे पहचाना नहीं, लेकिन जब उसने अपने पति की आवाज़ सुनी तो वह पहचान गई। रेखा का पति बहुत ही दिनों से अपने परिवार को ढूंढ रहा था। वह कई सालों से गायब था और रेखा का पति घर वापस आया था। रेखा उसके साथ कई सवाल किए थे। रेखा को समझ नहीं आया उसका पति इतने सालों से कहाँ था और क्यों नहीं उसने कोई खबर दी। रेखा के पति ने बताया वह एक दुर्घटना में घायल हो गया था। उसे कई सालों तक उसकी याददाश्त नहीं आई। जब उसे याददाश्त आई तो उसने परिवार को ढूंढना शुरू कर दिया। रेखा को अपने पति की बात पर विश्वास करना मुश्किल था, लेकिन उसने अपने पति को माफ कर दिया। रेखा ने सोचा उसका पति सच कह रहा होगा। उसने अपने पति के साथ रहने का फैसला किया, लेकिन रेखा की बहन मनीषा को जीजा पर विश्वास नहीं था। मनीषा ने सोचा उसके जीजा ने रेखा के साथ धोखा किया है, वह अपने जीजा को माफ नहीं कर सकती। लेकिन रेखा ने मनीषा को समझाया वह उसका पति सच कह रहा है। उसने अपने पति के साथ कोई धोखा नहीं किया। और रेखा ने मनीषा से कहा वह अपने पति के साथ खुश है। वह चाहती है मनीषा जी अपने जीजा को माफ कर दे। मनीषा ने रेखा की बात सुनी। उसने अपने जीजा को माफ करने का फैसला किया। मनीषा ने सोचा अगर रेखा अपने पति के साथ खुश है तो वह भी अपने जीजा को माफ कर सकती है। समय बीतता गया। रेखा का परिवार खुश था। रेखा का पति अपने परिवार के साथ रहने लगा। उसने अपने परिवार के लिए बहुत कुछ किया। रेखा की बहू ने अपने ससुर को माफ कर दिया और परिवार में खुशियां आ गई। रेखा ने अपने पति के साथ मिलकर अपने ठेले को व्यवसाय को बढ़ाया। वह शहर की सबसे बड़ी मछली विक्रेता बन गई। मनीषा ने अपनी नौकरी में सफलता प्राप्त की। उसने अपने परिवार के लिए बहुत कुछ किया। इस तरह रेखा मनीषा की कहानी हमें सिखाती है जीवन में कभी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए। हमें अपने परिवार के साथ खड़े रहना चाहिए और उसकी खुशी के लिए काम करना चाहिए। रेखा और मनीषा की कहानी हमें यह सिखाती है माफ़ी और समझदारी जीवन को खुशियों से भर देती है। रेखा और मनीषा की कहानी हमें प्रेरित करती है। हम अपने जीवन में खुशियाँ ला सकते हैं अगर हम अपने परिवार के साथ खड़े रहें, उनकी खुशियों के लिए काम करें। तो बताइए दोस्तों कहानी कैसी लगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।